हेलो स्टूडेंट्स, तो 8th क्लास के मैथ्स में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर देख रहे थे, जिसमें मैंने आपको 7th प्रॉपर्टी बता दी थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 8। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। फॉर एवरी नेचुरल नंबर एंड वी हैव, क्या होती है प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, इसको आप किस टाइप से लिख सकते हैं, n+1 माइनस n और n+1 प्लस n। तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा फॉर्मूला 7th क्लास में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू होता है a स्क्वायर, सॉरी एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस। वही आपकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर लगी है। नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता दूंगा अभी आगे चैप्टर में। ठीक है, अलजेब्रा में आएंगी वैसे ये। तो आप देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में a प्लस a माइनस बी या एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो आप देखेंगे ये n से n कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 1 का इंटू इसमें करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n+1 प्लस n। ठीक है, यानी कि इस चीज़ को आप इस टाइप से आपकी दी हुई है कोई चीज़, तो उसको आप डायरेक्ट इस टाइप से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जो है प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एग्जांपल के लिए आपको दिया हुआ है 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। अब इस प्रॉपर्टी से इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप बोलेंगे सर ये इस फॉर्म की तो दिख नहीं रही, अभी दिखेगी आपको। देखिए इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, 36 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 35 + 1 और होल स्क्वायर लग रहा है तो आपने पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको माइनस 35 तो है ही आपका, तो आप देखेंगे कि सेम फॉर्म बन गई n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, जहाँ पर n इज टू क्या है आपका 35 है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे। डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा इसका, n यानी 35 + 1 + 35। और इसको आप कैसे कर सकते हैं, 35 कितना हो गया आपका 70 और 1 कितना हो जाएगा 71। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर खोल के आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस टाइप से लिख सकते हैं, पर फॉर्म आपकी ऐसी बननी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी 9। इस प्रॉपर्टी में क्या है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव, क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट n ऑड नंबर, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट 4 ऑड नंबर ले लीजिए, फर्स्ट 5 ऑड नंबर ले लीजिए, फर्स्ट 6 ऑड नंबर ले लीजिए, तो उनका जो सम होगा, सम यानी उनको ऐड करने पर क्या मिलेगा, n स्क्वायर। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1 3 5 7 9। ठीक है, देखिए आप इसको ध्यान से देखेंगे, सारे ऑड नंबर हैं और कॉन्जिक्यूटिव है, फर्स्ट n है, ये फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं। ये पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7, पांचवा 9। अब इसका आपको सम करने के लिए बुलाया जाए तो आपको सम करने की सिंपल जरूरत नहीं है कि 9 में आप 7 जोड़ेंगे, फिर 5, फिर 3, फिर 1। आप नंबर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आएगा 25। अब इनको आप ऐड करके देख लीजिए, आपको ऐड करने पर भी क्या मिलेगा, 25 भी मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से जब आपको बड़े नंबर दे दिए जाएं तो आप कर सकते हैं सीधे ना ऐड कर करके, सिर्फ आप गिनेंगे कितने नंबर हैं,
6 नंबर्स हैं तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि एवरी नेचुरल नंबर ऑड होने चाहिए, ऑड, ठीक है ना, फर्स्ट एन ऑड नंबर होने चाहिए आपके, ठीक है। चलिए इसके बाद 10th प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें लिखा है थ्री नेचुरल नंबर्स एम एन पी, ठीक है ना, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है एक्चुअली, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो ये क्या होती है, तो उसमें लिख देता हूं मैं 3 नेचुरल नंबर्स एम एन पी आर सेट टू फॉर्म a Pythagorean triplet if m square plus n square is equals to p square। यानी कि थर्ड नंबर जो है आपका वो स्क्वायर होना चाहिए दोनों नंबर के स्क्वायर के सम के, ठीक है। ये इसके बाद इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बनती है एक, उसको देख लेते हैं। फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, यानी m आपका 1 से बड़ा होना चाहिए। वी हैव 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 एज ए पाइथागोरियन ठीक है। यानी कि आपके पास m ग्रेटर देन 1 है और इस फॉर्म में आप कोई नंबर लिखेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बन जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन लेके मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने m इज इक्वल टू लिया 2, ठीक है, 1 से बड़ा लेना है 2 ले लिया। अब इसमें आप पुट करिए, इसकी जगह आप पुट करिए यहाँ पे, तो आप देखेंगे 2 इंटू एम की जगह क्या रखेंगे 2, m स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये कितना है 2 इंटू 2 4, और ये 4 माइनस 1 3, ये 4 प्लस 1 5, तो 4 प्लस 1 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब आप बोलेंगे सर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, हमें कैसे पता पड़ेगा, इस वाली कंडीशन से। मैंने क्या बताया, पाइथागोरस ट्रिपलेट होगी तो आप ये देख सकते हैं कि थर्ड नंबर यानी जो सबसे बड़ा नंबर है उसका जो स्क्वायर होगा वो अदर नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5, तो 5 का स्क्वायर करिए और बाकी अदर नंबर का स्क्वायर करिए और इनको ऐड कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये होता है 25, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 यहाँ पे, और 16 प्लस 9 भी क्या होता है 25। तो देखिए ये दोनों इक्वल आ गए, यानी कि ये जो है आपका क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। चलिए ये मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दी है। एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, इसकी छोटी सी है, जिसमें लिखते हैं हम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर, n प्लस 1 स्क्वायर कॉन्जिक्यूटिव हो गए ना ये। देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, यानी कि दो आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं और उनके स्क्वायर के बीच में आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, कितने नॉन परफेक्ट नंबर होंगे, तो कितने होंगे 2n। इस पे जब क्वेश्चन आएगा तब इसको हम समझाएंगे, प्रॉपर्टी 11। तो इस हिसाब से आपकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फिनिश हो गई हैं। इनको आप दोबारा से वीडियो देखेंगे, ठीक है ना, इनको समझते चलेंगे, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी नेक्स्ट जो है
एक्सरसाइज होगी। नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।